आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं इस समय एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ कि ये एक कहावत है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहले सोचो फिर बोलो। जो भी आपको कहना है उसको सोचना है, अच्छी बात है तो बोलना है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे ग्रुप में बैठे होते हैं, ऐसे लोगों में बैठे होते हैं, डिफरेंट फेथ है, डिफरेंट एटीट्यूड है, डिफरेंट रिलीजन है, तो सोच समझ कर बोलना है। इसी तरह से अच्छी बातें बोलना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और उसका नुकसान खराब ही होता है, दोस्ती खराब होती है। एक बार एक परिवार में पति पत्नी दोनों बहुत गरीब थे, तो एक देवी जो देख रही थी कि इनकी बुरी हालत है, तो उसको कहती है कि मैं तुमको 3 वरदान देती हूँ, जो मांगोगे वो मिलेगा। ये 3 वरदान हैं। ये दोनों सोचने लगे कि क्या मांगे क्या कहें। तो उन्होंने, पत्नी के मन में आया, उसने अचानक से बोला कि मेरा मन कर रहा है कि मैं चिकन खाऊं। अचानक से उसकी प्लेट में चिकन आ गया। उसकी पति को बहुत गुस्सा आया कि इतनी अच्छी इम्पोर्टेंट बात कह रही थी वो देवी, इसने चिकन मांगा है। गुस्से में उसने कहा कि ये क्या मांग लिया, ये चिकन तेरी नाक में चिपक जाए। और कहते ही वो चिकन उसकी नाक में चिपक गया। और उसकी वाइफ एकदम से घबरा गई और वो कहने लगी, अरे अरे ये क्या हो गया, चिकन मेरी नाक से छूट जाए। तो वो छूट गया। तो उसकी देवी ने जो वरदान दिए थे वो तो कोई भी पूरा नहीं, वरदान तो पूरा हुआ लेकिन उनकी कोई इच्छा तो पूरी नहीं हुई ना, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे कहा था। इसलिए जो कुछ बोलें सोच समझ कर बोलें, और इसमें आपका ही फ़ायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। ये हमने एक कहानी सुनाई, लेकिन अगर ये सच हो तो कितना बड़ा नुकसान है। कई देशों में, कई ग्रुप्स में, कभी दोस्तियों में कभी कभी ऐसी बात हो जाती है जो बोल देते हैं और उसका नुकसान होता है। ऐसे ही कहते हैं ना कि कोई लोग बिना सोचे समझे जो बक करते हैं उसका हमेशा नुकसान ही होता है। तो बिना सोचे समझे कुछ ना कहें, जो कहें सोच कर कहें, और अपने दिमाग से सोच कर अच्छी बातें बोलें। इससे रिश्ते सुधरेंगे, रिश्तेदारियाँ सुधरेंगी, दोस्त सुधरेंगे और सबका माहौल अच्छा होगा। दिस इज़ व्हाट वी वांट। यही हम चाहते हैं कि हम अच्छे माहौल में रहें, अच्छे दोस्तों में रहें। इसलिए अच्छा बोलें, सोच समझ के बोलें और ऐसे अच्छा माहौल रहे।